इन्फॉर्मेशन ये है कि दुबई एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं। टर्मिनल नंबर 2 से उनका तैयारा फ्लाई करेगा और बताया जा रहा है कि 9:30 बजे जो है ये परवाज़ भरी जाएगी। नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद मुल्क में वापस आ रहे हैं। 8 हफ्तों की ये छुट्टी ली गई थी, यानी तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ लिया गया था अदालत से, और उसके बाद ये जो सफ़र है ये 4 सालों बाद बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो रहा है। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो नाअहल हुए थे 62 1F के तहत। उसके बाद जो है उन पे अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस का केस भी था। नवाज शरीफ साहब इन तमाम तर केसेस में 10 और 7 साल की सज़ा जो है उनको सुनाई गई थी और उसके बाद उनको जेल में भी डाला गया था, लेकिन उनकी हालत बेहतर नहीं थी। उनके प्लेटलेट्स मुसलसल गिर रहे थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की दौरे हुकूमत थी और फिर एक थतल्ली सी मच गई और उसके बाद जो है वो अदालत से रिलीफ लिया गया और नवाज शरीफ साहब 8 हफ्तों के लिए मुल्क छोड़कर लंदन चले गए इलाज की गर्ज से। और अब जो है वो इंफॉर्मेशन ये है, सिचुएशन ये है कि लंदन से वो पहुंचे दुबई और दुबई से अब आप देख रहे हैं ये मनाजिर एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर। और नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, बिलखुसूस मरीम नवाज़ के नीचे जो लोग हैं या मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। आई माई सेल्फ विटनेस के जाती उम्रा के बाहर जो है वो ना सिर्फ बरकी कुमकुमें लगाई गई हैं, लाइटिंग की गई, अच्छी सी बैनर्स भी लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं और ये पूरी सिचुएशन जो है ये ऐसे ही नहीं थम जाने वाली। आज एक जलसा भी है, आज 21 अक्टूबर है और ये वही जलसा है कि जिसका इंतज़ार जो है वो सब लोगों को था कि क्या नवाज शरीफ आकर अनाउंस करेंगे और नवाज शरीफ आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लेकिन बिलाखिर नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के आने से पहले हमने देखा है कि उनको एक अदालती रिलीफ भी मिला है। नवाज शरीफ साहब को चूंकि आकर सरेंडर करना था तो उससे पहले ही उनके वकला की टीम मुतहरिक हो गई और आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी कि उनको फिल फॉर गिरफ्तारी ना हो, उनको रोका जाए और उनको जो है जो ज़मानत होती है वो दी जाए 2 दिन की। और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो 2 रुकनी बेंच था जिसकी क़यादत जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे, उन्होंने फैसला भी सुना दिया द वेरी नेक्स्ट डे। और उसके बाद 24 अक्टूबर तक उनके पास ये रिलीफ है, यानी टिल मंडे नवाज शरीफ साहब के पास रिलीफ है। उसके इन बिटवीन ये जलसा है जिसको नवाज शरीफ साहब ने कवर करना है। बहुत सारी निगाहें नवाज शरीफ साहब की आज की स्पीच पर टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं। बाय द वे जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत वही अदालत है जहां से नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर करार दिया गया था, तो ये तकनीकी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर करार दिया गया था। चूँकि नवाज शरीफ साहब गैर हाजिर थे मुसलसल, तो उस पर उनको ये डिक्लेयर किया गया था कि ये एब्सकॉन्डर हैं। लेकिन अब ये जो एब्सकॉन्डर हैं जिनको रिलीफ मिल चुका है, हमने देखा है 24 अक्टूबर तक वो मुल्क वापस आ रहे हैं। ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो ये लाल सा मफलर पहना है, कोट पहना है, वाइट शलवार कमीज़ पहनी हुई है, मास्क भी लगाया हुआ है और हाथ हिलाते हुए ये एयरपोर्ट के मनाज़िर हैं। फ़र्दन मुलाकात भी कर रहे हैं सबके साथ और वापसी आने की जो खुशी है नवाज शरीफ साहब के चेहरे से वो झलक रही है। लेकिन क्या ये आवाम के लिए भी खुश आइंदा ये नहीं है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगी कि आगे जाके हम अपने एनालिस्ट से भी पूछेंगे, पैनलिस्ट से भी पूछेंगे और आवाम आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लगा। क्योंकि इससे पहले जो 16 महीने का टेन्योर था वो इनके छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का था और मखलूत हुकूमत ही गो के, लेकिन एक बड़ा ही सेटबैक मिला है नून लीग की गवर्नमेंट को ये 16 महीने की गवर्निंग करने का। उसकी वजह यह है कि आवाम का भुरकस निकल गया महंगाई से। लेकिन कहा यह जा रहा है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से कि नवाज शरीफ आएगा तो सब खुशियां साथ लाएगा। अब ये वाकई खुशियां होंगी या नहीं होंगी, जो डॉलर की दावेदार थी नून लीग की क़यादत के इसहाक डार के आने से डॉलर नीचे चला जाएगा, अब वो पता नहीं शायद नवाज शरीफ साहब के आने से नीचे जाता है नहीं जाता। बाय द वे जो कुकिंग ऑयल है वो बहुत महंगा हो गया है, बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और इसके साथ साथ गैस की कीमत में भी इजाफा हो गया है क्योंकि सर्दी विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर। तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने से क्या फ़र्क पड़ेगा आवाम पर, ये तो एक वन पर्सपेक्टिव ऑफ द इवेंट है। द अनदर पर्सपेक्टिव इज़ कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको कहा जा रहा है कि शायद ही किसी डील के तहत आई है, क्योंकि जिस तरीके से केस लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस दिन अपील गई उसी वक्त जो है नंबर भी अलॉट हो जाता है,
उसी वक्त बेंच भी अनाउंस हो जाता है, तश्कील दे दिया जाता है और फिर समात भी उसी दिन हो जाती है। तो पीपल्स पार्टी इज़ क्वाइट ऑफेंडेड कि शायद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो किसी डील के तहत हो रही है, और बहुत सारे और भी सियासी हलके जो है इशारा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब यूं ही वापस नहीं आ रहे 4 साल बाद। अगर आना होता तो वो अपने भाई की हुकूमत में होते हुए भी आ सकते थे, लेकिन अब आ रहे हैं। तो देयर मस्ट बी अ गिव एंड टेक। अब ये गिव एंड टेक है, ये नहीं है। बहुत सारी पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं जो फिर बहुत बाद में खुलती हैं जाकर, और फिर जब वो पेंडोरा बॉक्सेस खुलते हैं तो फिर हकीकत जो है वो आश्कार होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड ही इज़ अराइविंग। और लाहौर वो जब पहुंचेंगे, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया है नून लीग ने, और अब से कोई 1 महीना पहले से इंतजाम शुरू कर दिए थे। नून लीग की जो क़यादत थी वो उन्होंने एक ऐप भी मुतारिफ करवाया था, राना सनाउल्लाह ने उनकी बाकायदा ब्रीफिंग दी थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जो नहीं आएगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। यानी जो जो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जो जलसा होने वाला है मीनार पाकिस्तान में, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इंतज़ाम किया है। कुर्सियाँ लग गई हैं, सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया। 40,000 कुर्सियाँ लगाई हैं इन्होंने, माशाल्लाह से दावा ये किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 40,000 लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे। 10,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और 400 के करीब कैमरास भी लगाए हैं कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा वाक़या जो है वो ना हो जाए। लेकिन हमने देखा कि रात से, आपने एक्सप्रेस की स्क्रीन पर देखा होगा, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें मुसलसल बता रहे थे कि अक्सर तो लोग जो हैं वो 2 दिन पहले ही वहाँ पर जो है वो खैमे लगा के बस गए हैं मीनार पाकिस्तान में, और बड़े दूर दराज इलाकों से आए हैं। कोयटा से लोग आए हैं, बल्कि आने वाले हैं, दोपहर तक पहुँच जाएंगे। सिंध से 2 भर के ट्रेन जो हैं वो लाहौर पहुँची हैं बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। लेकिन आई होप ये इस्तकबाल वैसा इस्तकबाल ना हो कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे मरीम नवाज के हमरा, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो तब भी एक शानदार इस्तकबाल का दावा किया जा रहा था, लेकिन उनके अपने भाई भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो वैसा आई होप कि ये इस्तकबाल ना हो, थोड़ा सा मुख्तलिफ और डिफरेंट हो, स्ट्रीक टूटनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब जो अब आ रहे हैं उसकी तैयारियाँ तो बड़ी ज़ोर से चल रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये बड़ा ही मिसाली किस्म का इस्तकबाल होगा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इस्तकबाल नहीं किया गया होगा, और उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने एफर्ट्स भी बड़ी पुट की हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है, बड़ी काविश भी की है। मरीम नवाज़ मुसलसल हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से ट्विटर पर एक्टिव हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है वो भी बड़ा एक्टिव मुतहरक हो गया है, और नवाज शरीफ साहब के आने के बैनर्स जो है वो मुल्क के बड़े शहरों में, बड़ी शाहराहों पर, अक्सर जगह पर आपको 21 अक्टूबर के हवाले से लगे हुए मिलेंगे। लाहौर की बिलखुसूस बात करूं तो लाहौर का जो जाती उमरा का पूरा एरिया है वो पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब जलसे से खिताब करके जाएंगे, तो जाना तो उन्होंने है, तो वो घर जाएंगे, यानी जाती उमरा जाएंगे, तो उसके लिए भी वहाँ पर बड़ा जश्न का समा है। आई हैव विटनेस माई सेल्फ कि वहाँ पर भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पर भी बड़े अच्छे इंतजामात किए गए हैं, फिर लोगों ने बैनर्स भी वहाँ पर लगाए हैं। इसके अलावा आप जगह जगह जब बड़ी शाहराहों पर जाते हैं तो आपको नवाज शरीफ साहब के वेलकम के बैनर्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सियासी पहलू ये भी है कि मुल्क से नवाज शरीफ साहब ये पहली दफ़ा नहीं गए और पहली दफ़ा वापस भी नहीं आ रहा है। अब की बार जब ये वापस आएंगे तो ये कितना डिफरेंट होगा, क्योंकि इस लिहाज से तो ये डिफरेंट नहीं लग रहा है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम आयद कर रही है कि किसी डील के तहत आ रहे हैं, इनको रिलीफ मिल रहा है। और बाय द वे जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है, मीनार पाकिस्तान के जलसे पे मुस्लिम लीग नून को तो इजाज़त मिल गई है, लेकिन 2 बड़ी पार्टीज़ की जो रिक्वेस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी रिक्वेस्ट जो है ना वो पेंडिंग है अभी तक। तो बात यह है कि इस सारी बुनियादों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये इल्ज़ाम एक लगाया जा रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक अच्छी खासी डील के नतीजे में जो है वो वतन वापस आ रहे हैं, वो यूं ही नहीं आ रहे हैं। और जब वो आएंगे तो देखना ये होगा कि वो इलेक्शंस में क्या बयानियाँ लेके जाएंगे, क्योंकि आप डील के तहत आ तो सकते हैं, आ भी जाएंगे अगर हुई है, लेकिन आप आवाम के अंदर जब जाएंगे तो क्या बयानियाँ लेके जाएंगे? क्या 2017 का बयानियाँ लेकर जाएंगे या टिल 17 तक लेके जाएंगे,
या फिर आप अवाम के जहनों को ब्रेन वॉश करके वो 16 महीने भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे जो अवाम ने आपके भाई की हुकूमत में देखे हैं। और मुस्लिम लीग नून के पास चूँकि ज़्यादा वजारतें थी, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म भी थे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना भी मुस्लिम लीग नून के थे, बड़े ओहदे मुस्लिम लीग नून के पास रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून पर ज़्यादा आयद होती है।